Assalamu alaikum. I'm Talha Fuzel, and today we are talking about the heart of the business that is basically cash and bank. Now, every business wants to know कि how much cash they have received either in the bank or physical, यानी उनके ड्रॉ में या हम कैश टिल जो बोलते हैं, ठीक है। कितना कैश उन्होंने रिसीव किया एंड हाउ मच हैज बीन स्पेंट, और स्पेंड कितना हुआ। तो टू कीप ट्रैक ऑफ द कैश एंड द बैंक वी प्रिपेयर अ बुक दैट इज नोन एज कैश बुक, ठीक है। कैश बुक इज वेरी interesting, I think, and it is very easy. Or the most important thing is कि cash book usually comes in question number one in the CI's examination. It can be we can say that 7707 हो या हमारा IGCSE का पेपर हो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली कैश बुक या पेटी कैश बुक में से एक जरूर आता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैश बुक। नाउ कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो दिस कैश बुक इज डुअल इन नेचर। व्हाट डज इट मीन्स डुअल इन नेचर? इट मीन्स इट इज नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये हमने बुक्स में इसका नाम पढ़ा था, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो है ही ये। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड डबल एंट्री, वी मीन डेबिट एंड क्रेडिट। इफ यू पीपल रिमेंबर कि जब हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न की बात की थी, तो उसमें वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट यूज नहीं हुआ था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन बुक्स वी विल टॉक अबाउट द डबल एंट्री, ठीक है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अब कैश बुक बनाते हुए अब हमने एक चीज ये देख ली कि रिसीट कॉलम होगा। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ रिसीट कॉलम? व्हेन कैश हमारे पास इन हो रहा है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। व्हाई? बिकॉज एसेट इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड एंड वी नो कैश इज आवर करंट एसेट। सिमिलरली, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक, तो बैंक जो है हमारे पास डिपॉजिट हो रही होगी वैल्यू, देयर विल बी सम कैश डिपॉजिटिंग इन द बैंक, तो ये भी हमारा डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। सेकेंड वन इज पेमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेमेंट, तो पेमेंट हमारे पास कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी हमारा कैश क्या हो रहा होगा, कैश डिक्रीज हो रहा होगा, एंड वी नो ऐसे डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली, व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक कॉलम, तो हमारा बैंक जो है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा जब हम पेमेंट करेंगे थ्रू चेक, ठीक है, और वो भी क्रेडिट हो रहा होगा। ये दोनों हमारे क्या चीज है, करंट एसेट है। एंड एज वी नो दैट एसेट इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड एंड एसेट डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कैश बुक में हम बेसिकली दो चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं। वन फोकस इज ऑन द रिसीट एंड द अदर फोकस इज ऑन द पेमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग जो कैश बुक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्काउंट्स। एज वी हैव अर्लियर सीन कि डिस्काउंट इज बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। तो रिडक्शन इन प्राइस, तो हमारे पास डिस्काउंट दो तरह के आ गए। एक हमने सेल डे बुक और परचेज डे बुक में देखा था, जिसको हमने कहा था ट्रेड डिस्काउंट। और अगेन, ट्रेड डिस्काउंट इज given when we buy goods or sell goods in bulk quantity. So there is no accounting of trade discount.
ठीक है, तो पहले तो हमने ये क्लोज कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पे कोई काम नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। दिस इज द टाइप ऑफ डिस्काउंट विच विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है। अब अगेन हमारे पास डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कैश डिस्काउंट है क्या। कैश डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है। अब रिडक्शन इन प्राइस, व्हाई रिडक्शन प्राइस? व्हेन अ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा क्रेडिट कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल या क्रेडिट कस्टमर पे बिफोर एग्रीड टाइम। क्या मतलब? कि हमने अपने क्रेडिट कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। क्रेडिट फैसिलिटी मींस कि हमने उसको कहा था कि व्हेन यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस तो यू विल पे लेटर। लेट्स से मैंने 15 डेज की उसको एक मेरा एग्रीमेंट हुआ हुआ था कि वो 15 डेज बाद पे करेगा। बट अगर मैंने अपने कस्टमर को एक ऑफर दी, मैंने कहा कि इफ यू विल पे मी इन 1 वीक, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2% आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो इट इज सिंपली एन ऑफर। अब इस ऑफर को मेरा कस्टमर रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेट्स से मेरा कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इट बिकम्स कैश डिस्काउंट। और कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड, बिकॉज आई हैव अलाउड द डिस्काउंट टू माई कस्टमर। अब डिस्काउंट अलाउ मैंने किया है, इसका मतलब ये है कि आई विल रिसीव द लेस अमाउंट। सही ना? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लेट्स से मैंने 1000 की सेल्स की ऑन क्रेडिट, ठीक है, और आई टोल्ड माई कस्टमर कि 2% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल इफ ही विल पे मी इन 2 डेज, लेट्स से। ठीक है, उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो 1000 का 2% विल बी द डिस्काउंट विच इज 20। लेट मी चेक। 1000 का हमने 2% निकाला, यस 20। तो दिस 20 विल बी द डिस्काउंट। और मेरा कैश जो है, इंस्टेड ऑफ 1000, अब मैं कितना रिसीव करूंगा? 980 रिसीव करूंगा। ठीक है। तो इस 20 को आई कैन इजली से इज एन एक्सपेंस। व्हाई? बिकॉज आई विल बी रिसीविंग लेस अमाउंट। तो व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ रिसीविंग द लेस अमाउंट? मैं अपना एक्सपेंस क्यों बढ़ाऊं? तो बेसिकली आई हैव रिसीव द अमाउंट मच अर्लियर। तो हमने एक चीज देखी कि डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। जब ये एक्सपेंस है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे। तो डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। अच्छा, जिस तरह डिस्काउंट में अलाउ कर रहा हूं, मुझे भी तो कोई अलाउ कर सकता है डिस्काउंट। नाउ इफ आई एम अ, अब मैं कस्टमर हूं किसी का, यानी आई एम अ बायर नाउ। मैं बायर हूं और आई बाय गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम माय सप्लायर। they provided me discount, so this type of discount is known as discount received. अब डिस्काउंट रिसीव जो है, आई हैव टू पे लेस। दैट्स वाई डिस्काउंट रिसीव का नेचर क्या हो गया? इनकम का नेचर हो गया। और जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम फॉल्स इन द रेवेन्यू सेक्शन। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है। तो इनकम इज अ रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। तो हमें ये पता चल गया, अगर हम इस बात को समराइज करना चाहें, तो वी हैव सीन दैट कि कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं। एक को हमने कहा
डिस्काउंट अलाउड, और एक को हमने कहा डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस इन नेचर है, और ये कब मिलेगा? व्हेन माई कस्टमर इज पेइंग, जब कस्टमर पे कर रहा है, और वी कैन से दैट अमाउंट में रिसीव कर रहा हूं, तो आई विल प्रोवाइड द डिस्काउंट। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव इनकम इन नेचर। ठीक है, और इनकम का मतलब यह है कि व्हेन आई एम अ बायर, यानी मैं परचेज कर रहा हूं, परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे परचेज किया, एंड पेइंग बिफोर टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पे कर रहा हूं। तो व्हेन आई एम रिसीविंग कैश एंड आई हैव आस्क्ड माय कस्टमर टू पे मी अर्लियर, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। एंड व्हेन आई आस्क my supplier asked me, sorry, my supplier asked me to pay earlier and I accepted the offer, तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैश डिस्काउंट, we must know the basic format of the cash book. This is basically the basic format of the cash book। और अगर हम इस बेसिक फॉर्मेट को देखें, तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। सिमिलरली 1, 2, 3, 4 and 5। This type of cash book is basically known as three column cash book, जिसमें वन कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम, जिसमें डिस्काउंट भी होता है, कैश भी होता है, बैंक भी होता है। ठीक है, सिमिलरली एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास जो है अ, एक रिसीट साइड है और एक पेमेंट साइड है। और अगर हम रूल ऑफ अकाउंटिंग याद करें, तो हमने डेबिट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन होती है। तो दिस इज बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज बेसिकली द राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी ये कौन सी साइड हो गई? ये रिसीट साइड हो गई, और ये कौन सी साइड हो गई? ये पेमेंट साइड हो गई। जब मैं रिसीव साइड की बात करता हूँ, रिसीट की बात करता हूँ, तो दिस विल बी द पॉइंट वेयर एसेट विल बी एंड बैंक विल बी इंक्रीजिंग, यानी मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा होगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो। और दिस विल बी द साइड जब मेरी ये डिक्रीज हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, चाहे वो कैश हो या बैंक हो। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव पेमेंट में आता है, और डिस्काउंट अलाउड जब पेमेंट रिसीव हो रही होती है तब आता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। यूजुअली हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं, और कैश का ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि मेरा ये बैलेंस जो है ये इधर आ रहा हो, इम्पॉसिबल। बट ये जो मेरा बैलेंस है बैंक का, वो इधर भी आ सकता है। व्हाट आर द रीजन कि मेरा कैश का मेरे बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है? दैट रीजन इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? इट इज अ करंट लाइबिलिटी इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। दैट्स वाई अगर मेरा कभी भी ओपनिंग बैलेंस, आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन हियर, यस, सी इन दिस क्वेश्चन मनदीप, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे भी। बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये क्या चीज है? ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आई थिंक ये फॉर्मेट हैज बीन क्लियर होगा सबको फॉर्मेट। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम कहाँ आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट? कि
या तो जो हमें वैल्यू गिवन होगी वो बिफोर डिस्काउंट होगी, ठीक है, और इधर मेरे पास जो वैल्यू गिवन होगी वो आफ्टर डिस्काउंट होगी। बिफोर डिस्काउंट मींस कि डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड, अभी डिडक्ट नहीं हुआ है, और आफ्टर डिस्काउंट का मतलब होगा डिस्काउंट इज डिडक्टेड, डिडक्ट हो चुका है डिस्काउंट। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमें इन दो चीजों को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि बिफोर डिस्काउंट वैल्यू और आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू को हम एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन अगेन एंड सी इज देयर एनी डिस्काउंट। ओके, लेट्स से आई डोंट थिंक एनी डिस्काउंट हियर। ये रहा, कबीर पेड बाय चेक। कबीर हमें पे कर रहे हैं और वी आर मेकिंग कैश बुक ऑफ शिल्पा। Kabir paid by check for the goods he purchased on 6 January after deducting cash discount of 7.5%. ठीक है, in this question 6 जनवरी को we know that कि एक लिस्ट प्राइस गिवन थी, उस लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया, जो वैल्यू बची वो बिफोर डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अच्छा, इस चीज को और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दोनों तरह के डिस्काउंट्स गिवन है, एक ये डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है और एक ये डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है। रिसीव अ चेक फ्रॉम जबीन टू सेटल हिज अकाउंट ऑफ 300 लेस 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज बेसिकली बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी डिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड अ चेक 702। यहां पे और इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पे वो डायरेक्ट बता रहा है कि चेक पे हो चुका है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब चेक पे हो चुका है और आगे वो बोल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, वो खुद हमें बता रहा है कि दिस वैल्यू जो है वो आफ्टर डिडक्शन। कमिंग बैक टू आवर थ्योरी, आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन है, बिफोर डिस्काउंट बिफोर डिडक्शन है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैंने लिखा बिफोर डिस्काउंट, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरी कि हमें कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट आ जाए। ठीक है, सिमिलरली इसमें एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये आखिरी एक थ्योरी है, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। कॉन्ट्रा एंट्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, जब हम बोलते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इन दिस एंट्री मेरा बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मेरा कैश जो है इसमें डिक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज मैं बैंक में गया, मेरे पास जो फिजिकल कैश था वो मैंने अपने बैंक में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कन्वर्ट कर दिए कैश को बैंक में। ठीक है, तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और मेरा कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। इन वन ट्रांजैक्शन मेरी अगर कैश बुक की दोनों साइड यूज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो ये पेमेंट साइड पे आ रही है, इंक्रीज हो रहा है तो ये रिसीट साइड पे आ रही है। ठीक है, सिमिलरली एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं तो वो क्या एंट्री कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। ठीक है,
दूसरी टाइप क्या हो सकती है? कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ हो वर्ड, या बिजनेस यूज लिखा हुआ हो। इन दोनों सूरतों में व्हाट विल बी आवर ट्रांजेक्शन, इस चीज को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है और मेरा बैंक डिक्रीज हो रहा है। बैंक क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज मैं बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। और मेरा कैश क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज बिजनेस यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए मैं पैसे निकाल रहा हूँ। दे हैवंट टोल्ड अस कि किसी एक्सपेंस के लिए निकाल रहा हूँ, बस मैं निकाल रहा हूँ। जब मैं कैश निकाल रहा हूँ तो मेरा फिजिकल कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और मेरा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई अगेन, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये रिसीट साइड में चला गया, और जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये पेमेंट साइड पे चला गया। और वी कैन से दैट ये प्लस साइड पे चला गया, ये माइनस साइड पे चला गया। एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर मेरा कैश बुक की लेफ्ट साइड भी इन्वॉल्व हो रही है और राइट साइड भी इन्वॉल्व हो रही है। दैट्स व्हाई दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अब दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। और बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, अगेन मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई शुड नो कि दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा और यहाँ पे मेरे ये डिक्रीज होगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, शिल्पा इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन जनवरी 2021। दे हैव प्रोवाइडेड अस द ओपनिंग बैलेंसेस, और मेरा एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, और बैंक मेरा एसेट है, उसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है। ठीक है, सिमिलरली जब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं तो सबसे पहले वो बोलता है पेड। ठीक है, पेड का मतलब है पेमेंट साइड पे आ जाते हैं हम। हमने जनवरी सेकेंड को रेंट पे कर दिया और हमने डायरेक्ट डेबिट से किया है। तो डायरेक्ट डेबिट वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू द बैंक, डायरेक्ट डेबिट इज नॉट रिलेटेड टू कैश। तो इसका मतलब ये है 450 मैंने बैंक से पे कर दी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ट्रांजेक्शन। ऑन जनवरी 3rd, bought goods on credit from Dilip, list price, sorry, list price 120, subject to a trade discount of 25%. This transaction has nothing to do with the cash book. Why? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन गुड्स बॉट हुई है क्रेडिट पे। तो बेसिकली दिस ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू द परचेज जर्नल। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द कैश बुक। अगेन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज ऑन जनवरी 6, sold goods on credit to Kabir. This transaction belongs to sales journal, not the cash book. ये भी नहीं आएगी। फिर आ गए हम सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग फॉर 110 विच वॉज पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर। अब अगेन ये पेड का मतलब हमने पेमेंट नहीं की, इधर वो कह रहा है सोल्ड सरप्लस ऑफिस फिटिंग। जब हम कोई चीज बेचेंगे और हमें जो पेमेंट कर रहा है वो क्रेडिट ट्रांसफर के थ्रू कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज जनवरी 9, और हम क्या लिखेंगे? ऑफिस फिटिंग हम सेल कर रहे हैं, और दिस इज बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर। तो क्रेडिट ट्रांसफर इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंक 110, बैंक साइड इंक्रीज हो गई हमारी। ये ट्रांजेक्शन कर लिया हमने। रिटर्न गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 20, दिस गुड हैज बीन परचेज्ड। अब ये हमने रिटर्न की है गुड्स जो कि हमने उधार पे खरीदी थी। तो अब जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं दिलीप को, तो इसका मतलब है ये परचेज रिटर्न जर्नल है। इट हैज नथिंग टू डू विद द कैश बुक। 11 को पेड 50 टू दिलीप इन कैश। हमने दिलीप को
पे कर दिया कैश ऑन 11th और 50 हमने पे किया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि कैश सेल्स लिखा है, बैंक भी लिखा है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे पेमेंट कैश सेल्स की चेक के थ्रू है या कैश के थ्रू है, कहलाती वो कैश सेल्स है, बैंक सेल्स कोई चीज नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, और सेल्स लिखने के बाद 15 को हमने क्या कहा, 85 इन द बैंक। ये हमारी ट्रांजेक्शन भी हो गई। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पेमेंट हुई है 17 को, किस चीज की हुई है, ऑफिस एक्सपेंसेस की। ऑफिस एक्सपेंसेस हैज बीन पेड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, अगेन क्रेडिट ट्रांसफर मींस थ्रू बैंक, ये ट्रांजेक्शन भी हो गई। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू परी, ऑन क्रेडिट हुई है, इसका ताल्लुक किससे है, सेल्स जर्नल से है, नथिंग टू डू विद द कैश बुक। नाउ 21 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन, कबीर पेड बाय चेक। अब कबीर हमें पे कर रहे हैं एंड वी आर नॉट कबीर, वी आर मेकिंग कैश बुक ऑफ शिल्पा। तो इसका मतलब ये है कि वी आर रिसीविंग अमाउंट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच, बिकॉज दे हैवंट टोल्ड अस द अमाउंट। और हमें दोबारा ये देखना पड़ेगा, दिस ट्रांजेक्शन वाज डन ऑन 6 जनवरी। 6 जनवरी की जो हमारी ट्रांजेक्शन थी, जिसको हमने ये कट डाउन किया हुआ है, ये 200 लिस्ट प्राइस थी। ठीक है। और 20% इसमें ट्रेड डिस्काउंट था। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 200 की तो लिस्ट प्राइस में से मैंने 20% को कम कर दिया, विथ बिकम 80%। तो मैंने जो ये 200 वाली गुड्स खरीदी हैं आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने 160 की, सॉरी बेची है मैंने, सॉरी कबीर ने खरीदी। तो मैंने 160 की इसको सेल्स की है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी प्राइस ही आ गई 160। नाउ कबीर को कितना पे करना था, 160 पे करना था। लेकिन ऑन 21 कबीर क्या कर रहा है, कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर। तो दिस वैल्यू इज बिफोर डिस्काउंट। अगर हम इस फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मूला बनाया था इसको देखें, तो लेट से हम यहां पे वर्किंग करते हैं। बिफोर डिस्काउंट वाज 160 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 7.5%। मैंने लिख दिया 7.5%। तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। अब 100 में से जब मैं 7.5% डिडक्ट करता हूं, तो आई विल गेट 92%। यानी 160 का अगर मैं 92.5% निकालूंगा, विच इज 160 मल्टीप्लाई बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, सॉरी। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 148 आ गई मेरे पास। ठीक है। मेरे पास ये 148 आ गई। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, 21 को कबीर, इसने हमें कितना दिया, बाय चेक दिया इसने। ठीक है। इसने हमें 148 दिया, इसको देना कितना चाहिए था, 160। तो मैं क्या करूंगा, 160 में से 148 माइनस करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, विच इज बेसिकली 12। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। यहां पे इन्होंने क्या किया था, इफ वी कैन सी द ट्रांजेक्शन ऑन 9, सॉरी 6, sold goods on credit to Kabir, list price 300, list price 200, subject to a trade discount of 20%. So we have earlier covered this topic. If you have any difficulty in understanding what is trade discount, then please go and watch my video of books of prime entry. ठीक है, वहां पे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ट्रेड डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है। खैर, यहाँ पे हमने क्या किया, 200
200 की लिस्ट प्राइस थी। हम दुकान में गए, हमने पूछा कितने की है, उसने कहा 200 की है। हमने उससे डिस्काउंट मांगा, उसने हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया। आफ्टर गिविंग अस द डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्यों दिया? मे बी वी आर द वैल्यूड कस्टमर, या हम न्यू कस्टमर थे, हमें अट्रैक्ट करने के लिए उसने, तो उसने हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, निगोशिएबल वैल्यू थी। तो हमें बेसिकली वो प्रोडक्ट 80% की पड़ी। हाउ दिस 80% कम? This 80% will come when we divide, when we subtract 20% from the 100%. तो मेरे पास 80% आ गई। 200 का मैंने 80% कैलकुलेट किया, तो कबीर ने जो हमसे गुड्स खरीदी उसकी वैल्यू क्या थी? इट वॉज 160। अब 160 जो वैल्यू थी, कबीर को कितना देना चाहिए था? हमें 160 देना चाहिए था, बट वी हैव प्रोवाइडेड हिम दैट ऑफर। हमने उसको ऑफर किया कि अगर आप हमें बिफोर टाइम दे दोगे, जो भी हमारा एग्री टाइम था, तो वी विल प्रोवाइड यू 7.5% डिस्काउंट। फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। 160 वॉज अ बिफोर डिस्काउंट वैल्यू, तो मैंने 160 लिखा। 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज, जो डिस्काउंट परसेंटेज थी, यू कैन सी फ्रॉम दिस पार्ट, इट वॉज 7.5, विच इज 7.5। तो मैंने 100 में से 7.5 अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन मैंने माइनस कर दिया, ये 92.5 बन गई। 160 का 92.5% निकाला, ये 148 हो गई। तो मैंने 148 थ्रू चेक रिसीव किया है, और 12 जो है वो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ 24। 24 ट्रांजेक्शन का ताल्लुक भी 20 जनवरी से है। 20 जनवरी को क्या हुआ था? 20 जनवरी को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू परी 150। अब हमने 150 की गुड्स के लिए सेल की थी उधार पे, 141 लिया इनसे, और ये पेमेंट आई है थ्रू चेक ऑन 24। 24 को परी परी को तो ज्यादा पैसे देने चाहिए थे, खैर परी ने हमें 141 दिया। ठीक है। देना कितना चाहिए था? 150। इसका मतलब ये है 9 रुपीज हमने इनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट ट्रांजेक्शन, which is sold goods on credit to यश, उधार पे हमने सेल की है, ऑफरिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ ही पेड विद इन 21 days। तो भाई जब ये पे करेगा तब देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेचा है इसको गुड्स, इट हैज नथिंग टू डू विद आवर कैश बुक। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई नीड यू पीपल टू कंसंट्रेट, और इसको समझना है। सबसे पहले, जस्ट लाइक अ टी अकाउंट, क्लोज करने के लिए हमने ये डबल लाइन क्रिएट की, और ये मैंने कैश बुक में बात समझाई थी कि जब भी हम क्लोज कर रहे होते हैं, तो ये दोनों लाइन जो हैं बिल्कुल एक ही लाइन में आनी चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम डिस्काउंट अलाउड को टोटल कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज 12 + 9, 21, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम अगर कैश के बैलेंस को देखें, यहाँ पे मेरे पास 200 है और यहाँ पे 50 है। ऑलवेज रिमेंबर, कैश का मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, यानी जितना मेरे पास कैश रिसीव हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास 200 रिसीव हुआ है, 200 के 200 पूरे यूज हो गए, या 200 से कम यूज हो गए, 200 से ज्यादा यूज नहीं हो सकते। तो जो मेरा हैवी बैलेंस है वो दोनों तरफ आ जाएगा, 200 यहां भी आ गया, 200 यहां भी आ गया। ठीक है। फिर हम इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? इस 200 में से हमने क्या किया? इस 5 को डिडक्ट किया। तो जब मैंने 200 में से 5 को डिडक्ट किया, इस 200 में से मैं 5 बोल रहा हूँ, 50 को डिडक्ट किया। ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट 150। तो ये 150 मेरा January 31 का बैलेंस
कैरेट डाउन आ गया, एंड दिस कैरेट डाउन बिकम्स बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन फेब फर्स्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनर इस पे मार्क करता है, एग्जामिनर इस पे मार्क नहीं देता। ये एक मार्क हमें इस पे मिलेगा, एक मार्क हमें इस पे मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। डिस्काउंट का टोटल आना चाहिए और बैलेंस ब्रॉट डाउन आना चाहिए कैश का। इस पे हमें 1 and 1 मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव कुछ भी नहीं था, अगर डिस्काउंट रिसीव कोई भी वैल्यू होती तो उस वैल्यू को हम इधर लिख देते। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द बैलेंस ऑफ बैंक, एज वी कैन सी, इट इज ऑब्वियस कि हमारा बैंक का बैलेंस जो है ना, डेबिट साइड हैवी है। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है 814, 110, 85, 148, 141, और यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि बैंक अभी हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। इट इज नॉट द केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। 814 प्लस 110 प्लस 85 प्लस 148 प्लस 141, it is found to be 1298. This 1298 must be written on both the sides. ठीक है, after writing this value, now what we have to do is 1298 में से 1298 में से हमें क्या माइनस करना है, ये दो वैल्यूज 450 एंड 30। यानी 1298 में से जब मैंने 450 और 30 को डिडक्ट किया तो मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन आ गया, विच इज 818। अगेन दिस 818 हैज टू बी रिटन एज अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और एग्जामिनर हमें ये कैलकुलेट करने के 1 मार्क्स देगा। तो आउट ऑफ 11 3 मार्क्स तो हमारे यही हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जब 11 में से 3 मार्क्स आ गए तो हमारे बच गए 8 मार्क्स। अब ये ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देयर आर 7 ट्रांजेक्शन, 1 मार्क्स विल बी गिवन फॉर द डेट। यानी मैं आप लोग को मार्किंग क्राइटेरिया भी बता रहा हूं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांजेक्शंस हैं। यानी 1 मार्क इसके मिल गए, 1 इसके, 1 इसके, 1 इसके, 1 फॉर दिस, 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस। ठीक है, जब हम मार्क्स को टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मार्क्स ये हो गए, और ये जो हम डेट्स डाल रहे हैं, यानी 10 मार्क्स प्लस 1 मार्क फॉर करेक्ट डेट्स। इन दिस वे वी विल गेट द 11 मार्क्स। ठीक है, दिस वॉज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। इसमें तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमारी पार्ट ऑफ कैश बुक थी ही नहीं। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, एंड आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट I find it very interesting. That's why I have included this question in my worksheet. और इसमें थोड़ी सी changes थी जो कि I want you people to understand. First changes was, as we can see, yeah, as we can see कि पहली changes हमारे पास ये थी। ठीक है, क्या changes थी, मेरा कैश का बैलेंस इधर है और मेरा बैंक का ओपनिंग बैलेंस इधर है। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर मेरा बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। होती क्या चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट अराइजेज व्हेन वी व्हेन आवर बैंक पेड। बैंक कब पे करता है, मिसाल के तौर पे
मेरे अकाउंट में मेरे सप्लायर का चेक आया 1 लाख रुपए का, और मेरे अकाउंट में 1 लाख नहीं थे। लेट से मेरे अकाउंट में 90,000 थे, तो बैंक ने ऑन हिज बिहाफ 10,000 पे कर दिया। ठीक है। क्यों पे कर दिया? टू अवॉइड डिसऑनर ऑफ चेक, चेक बाउंस होने को बचाया। और ये फैसिलिटी हमने उससे ली हुई थी। वी हैव अवेल द फैसिलिटी। तो बैंक ने जो हमें 10,000 दिए, तो बैंक ने हमें कोई दान नहीं किया, बैंक ने हमें कोई ग्रैंड नहीं दिया, कोई एड नहीं दिया। बैंक उस पर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। तो इट बिकम्स माई करंट लाइबिलिटी जब तक मैं ये पेमेंट उसको रिटर्न ना कर दूं। ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 दिसंबर को पेड 387 बाय चेक फॉर रिपेयर्स टू ऑफिस इक्विपमेंट। हमने 4 को रिपेयर्स के लिए, आई थिंक सिर्फ रिपेयर्स लिखना भी काफी है, और चेक के थ्रू 387। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैज बीन डन। रिसीव अ चेक फ्रॉम जबीन, या गबीन, आई थिंक गबीन विल बी द राइट वर्ड। हाँ, रिसीव अ चेक फ्रॉम Gabin to settle his account of 300 less 2% cash discount. Again, I am writing it. यहाँ पे मैं दोबारा वो एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हमने बनाया था। बिफोर डिस्काउंट लेस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज एंड आई विल गेट आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा जी, फॉर दिस ट्रांजेक्शन गबीन जो है 300 लेस 2% कैश डिस्काउंट, यानी ये बिफोर डिस्काउंट वैल्यू है, क्योंकि लेस करना है इसमें से 2%। तो मैंने यहां लिखा 11 को हुई है ये वाकया 11 को पेश आया। 300 इज द बिफोर डिस्काउंट वैल्यू, माइनस 100 में से 2% डिडक्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, इस माइनस साइन को, सॉरी, इसको हटा लो, ये मल्टीप्लाई का साइन था, सॉरी। तो 100 - 2%, तो आई विल गेट द आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू। 100 - 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। 100 - 2 इज बेसिकली 100 - 2 इज 98%। ठीक है। चलो, ये मैंने पूरी वर्किंग दिखा दी। अब मुझे 300 का 98% निकालना पड़ेगा, तो आई विल गेट 294। तो रिसीव अ चेक, हमने गबीन से चेक रिसीव किया था, यहां लिखा हमने, और 11 को हुआ था। कितना चेक रिसीव किया? 294। और करना कितना चाहिए था? 300। इसका मतलब है 6 का डिस्काउंट हमने अलाउ किया इनको। ठीक है। ये ट्रांजेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने 15 को क्या किया? पेड अ चेक। अब यहां पे अगेन डिस्काउंट आ रहा है, लेकिन पेमेंट पहले आ रही है। इसका मतलब ये है पेमेंट जो होती है वो आफ्टर डिस्काउंट होती है। ये 702 आ रहा है। ठीक है। और 100 - 2.5, यानी 97.5% आ रहा है। ठीक है। और दिस वैल्यू इज एक्स। तो अगर थोड़ी सी भी हमारे पास ओ लेवल वाले बच्चे सारे मैथमेटिक्स का पेपर्स दे रहे हैं, तो अगर इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइंग विथ एक्स विल, व्हेन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट ऑफ द इक्वल्स टू, तो वो डिवाइड हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल्स टू 702 अपॉन 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो 702 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 97.5 इज 720। तो ये x क्या था? बिफोर डिस्काउंट। तो बिफोर डिस्काउंट वाली वैल्यू क्या थी? 720। तो हमने यहां पे लिखा अब आफ्टर डिस्काउंट 702, और डिफरेंस निकाल लिया दोनों का।
720 में से जब मैंने 702 माइनस किया, आई विल गेट 18। ठीक है। और ये कौन थे? 15 को इट वॉज रामा। ठीक है। और हमने पेमेंट की थी, दैट्स वाई ये पेमेंट वाली साइड पे चला गया। ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। मेड अ कैश सेल्स हमने कर ली 6795 की। यहां हमने सेल्स लिख दिया और इट हैपेंस ऑन 27। देन ऑन 29 विड्रॉ कैश 5000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मींस ड्राइंग की है हमने। ऑलवेज रिमेंबर, पर्सनल यूज इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है हमने कैश निकाल लिया। जब कैश मैंने निकाल लिया तो इसका मतलब ये है मेरा कैश डिक्रीज हो गया, 500 इधर आ गई। ठीक है। और यहां मैं क्या शो करूंगा? ड्राइंग। ठीक है। और दिस हैपेंस ऑन 29। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जिसको मैं रेड से सॉल्व करूंगा is on 31, paid all the cash into the bank except 200। सबसे पहले ये निकालने के लिए से पहले हम इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। ठीक है। इस ट्रांजैक्शन से पहले इनफैक्ट एक लाइन और छोड़नी पड़ेगी मुझे, इसको यहां लिख दें। अब इसको अगर हम डेली लाइफ के हिसाब से देखें तो मेरे पास टोटल कैश कितना था? मेरे पास टोटल कैश था 150 प्लस 6795। मेरे पास टोटल कैश जो था 6945 था। ठीक है। तो 6945 इज द हाईएस्ट वैल्यू। अब 6945 में से मैंने यूज कितना किया हुआ है? मैंने यूज ये 5000 किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6945 में से 5000 को माइनस किया। तो मेरे पास कैश कितना बच गया? मेरे पास कैश बच गया 1945। इसको मैं यहाँ पे वर्किंग भी शो कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने वर्किंग 1 कहा। 6945 में से मैंने 5000 कंज्यूम कर लिया था। मेरे पास 1945 कैश पड़ा हुआ था। लेकिन ट्रांजैक्शन में वो क्या बोल रहे हैं? सारा का सारा कैश बैंक में क्या कर दो? पे कर दो। ठीक है। यानी मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं बट 200 छोड़ दूं। इसका मतलब ये है कि 1945 में से मैं 200 माइनस कर देता हूं बिकॉज ये पैसे तो मुझे छोड़ने हैं। तो मैं बैंक के अंदर कितने पैसे जमा कराऊंगा? मैं बैंक के अंदर जमा कराऊंगा 1745। तो मेरा बैंक 1745 से बढ़ जाएगा और मेरा कैश 1745 से डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है। तो 1745 मैंने कैश में डाल दिए। क्यों डाले? बिकॉज कैश से निकाल लिए, सॉरी। वाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू बैंक। और इस ट्रांजैक्शन में मैंने बैंक में इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? कैश किया। एज यू ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू in the T account video, if you have any trouble, go and watch my T accounts video. You will find कि ये डिटेल्स होती क्या है। डिटेल्स आर बेसिकली टोल्ड टेलर कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। ठीक है। तो दिस हैपन ऑन 31st। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम सी लिखेंगे। दिस सी रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इस टी अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। इस टी अकाउंट ही कह सकते हैं हम इसको, कैश बुक को क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा 6 डिस्काउंट अलाउड आ गया और 18 हमारा डिस्काउंट रिसीव आ गया। अच्छा, अब जब हम इसका टोटल चेक करते हैं, हमारा 6945 है। 6945 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो लाजमी सी बात है
मेरे पास क्या बचना चाहिए? 200 बचना चाहिए, बिकॉज ट्रांजेक्शन में कहा था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ बैंक, मेरे पास बैंक की क्रेडिट साइड में ये तीन वैल्यूज आ रही हैं, 2590, 387, 702, जबकि डेबिट साइड में सिर्फ दो ट्रांजेक्शन आ रही है। तो इट इज अंडरस्टूड कि मेरा क्रेडिट साइड हैवी है। 2590 प्लस 387 प्लस 702, जब मैंने इन तीनों को प्लस किया तो 3679, 3679, इनफैक्ट इसको मुझे ब्लैक से ही लिखना चाहिए। 36 ट्रांसपोजिशन एरर, 3679, 3679, ठीक है। अब 3679 जो है मेरी क्रेडिट साइड की हैवी अमाउंट थी। इसका मतलब ये है कि मुझे 3679 में से इसको और इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 3679 में से मैंने 1745 और 294 को डिडक्ट कर दिया। तो मेरे पास अब जो बैलेंस बचा वो यहां पर आ गया 1640। और ये 1640 क्या कहलाएगा? 31st का बैलेंस कैरेट डाउन, और ये 31st का कहलाएगा बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ द कैश बुक। इसका मतलब ये है माई बोथ द बैलेंसेस, अनलाइक दिस क्वेश्चन, यहां पे मेरे दोनों कैरेट डाउन जो है यहां पर आ रहे थे, बट in this question one of the carried down is on the credit side and one of the carried down is on the debit side, ठीक है। अच्छा, कैरेट डाउन जहां पे आता है उसके ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन आ जाता है। 200 यहां चला गया और 1640 यहां चला गया। इट इज फॉर दिसंबर, तो जनवरी 1 2017 का बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। जनवरी 1 2017 का बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, और आई थिंक कि हमने कैश बुक को बहुत डिटेल्ड में कवर किया है। देयर आर आई थिंक टू मोर क्वेश्चन, एक उमर इज अ ट्रेडर और दूसरा है कलिमा इज अ ट्रेडर। इफ यू पीपल want me to solve this question, you can write a comment. I will definitely solve the question and पोस्ट वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग को वहां पे या तो सॉल्व करके दिखा दूंगा या फिर मैं इसकी कोई दूसरी वीडियो बना लूंगा। तो इट्स अप टू यू, इफ यू विल आस्क मी टू सॉल्व देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। अदरवाइज इन माय ओपिनियन दीज टू क्वेश्चंस बहुत हैं। इसके बाद आप जो हैं ये क्वेश्चन जो हैं खुद अटेम्प्ट करें। मैं इसकी क्वेश्चन की डिटेल या मोर ऑफ द क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। आई होप दिस कैश बुक इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव कवर्ड द मार्किंग स्कीम एज वेल, और आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट। कमेंट से जो है फीडबैक मिलता है और इट हेल्प्स अ लॉट। इफ यू थिंक देयर इज सर्टेन इम्प्रूवमेंट नीडेड, तो प्लीज डू लेट मी नो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो, ठीक है। Okay, inshallah, see you guys in another video very soon.